जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, बिहार दरोगा 1799 का रिजल्ट जब से आया है तब से सोशल मीडिया, टीचर और स्टूडेंट दो पक्ष में हो गए हैं। वही टीचर कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, दूसरे कह रहे हैं कि धांधली हुई है। एक कह रहे हैं कि हम इतना बनाए थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, दूसरे कह रहे हैं कि रिजल्ट जेन्युइन तरीके से आया है। चलिए, इन सारे मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपकी इच्छा होगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो देखिए। इसका सॉल्यूशन हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन साथियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिनका भी इस पीटी में रिजल्ट हुआ है। वो लोग मेंस के लिए लग जाएं, चूंकि मेंस पीटी से ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, अब हम उन साथियों की भी कर लेते हैं जिनका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया है। आखिर नहीं आने का कारण क्या है? आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या आपने 100% ईमानदारी से मेहनत करने के बाद आपकी रिजल्ट नहीं आया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्या आपको कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के बाद आपकी रिजल्ट नहीं आई है? क्या आप 21 शिफ्ट वाले हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है? क्या आप 18 के दोनों शिफ्ट वाले हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है? सबका मेंशन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के। न नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको एक्यूरेट पता है, न हमको एक्यूरेट पता है, लेकिन जो गूगल के तहत, जो टीचर के थ्रू, जो विभाग के थ्रू इक्वी परसेंटाइल मेथड दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब इक्वी परसेंटाइल मेथड होता क्या है? देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन, इक्वी परसेंटाइल मेथड बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न है, तो 100 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। पहली कारण, मान लीजिए कि आपने 100 में 70 सही किया है, 30 गलत किया है। अब हमने 95 में 69 सही किया है और 26 गलत किया है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये तो इस संदर्भ में हुई कि आपका जो है क्या कहते हैं कि निगेटिव काट के। दूसरी कंडीशन, आपने क्या उन प्रश्नों को टेकल किया है जिनको सारे बच्चे छोड़ के आए हैं? मतलब टफेस्ट क्वेश्चन अगर आपने हल किया है, आसान क्वेश्चन को आपने नहीं हल किया है, उसके बनिस्पत आपका रिजल्ट बनेगा, चाहे आप कम क्वेश्चन ही क्यों ना बनाए। तीसरी क्वेश्चन एक्यूरेसी मेंटेन करती है। एक्यूरेसी मतलब हमने 50 क्वेश्चन का 50 सही बनाया है और आपने 53 क्वेश्चन में 51 सही बनाया है, तो हमसे आपका नंबर अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, चूंकि हमारा 100% एक्यूरेसी है। तीसरी, शिफ्ट वाइज जो रिजल्ट होती है, शिफ्ट वाइज जो दिया जाता है, उस संदर्भ में कि आपको मान लीजिए कि यहाँ 36,000 लड़के लेना था, तो 9-9 हज़ार हर शिफ्ट से ऊपर के बच्चे उठा लिए गए। ठीक है। इसमें भी किसी का नॉर्मलाइजेशन में घटता है, किसी का बढ़ता है। तो जिसका भी रिजल्ट आया है वो मेंस में लग जाए, और जिनका रिजल्ट नहीं किसी कारणवश आया है वो ईमानदारी से अपने अंदर आकलन करें। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने नंबर आ रहे थे, आपका शिफ्ट कितना था, आप कौन सी डेट में थे, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि जिनका भी रिजल्ट नहीं आया वो हो हल्ला करने से कुछ होगा नहीं। आप लोग अगर ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए।
अगर आपको लगता है कि हमारी बस की बात नहीं है तो आप लोग दूसरे फील्ड में चूंकि अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात कि आरटीआई, कुछ टीचर कह रहे थे कि आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई डालने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आरटीआई जब तक मेंस नहीं होगा, जब तक फिजिकल नहीं होगा, जब तक कि क्वालिफाइंग लोग मतलब मेरिट नहीं बनेगा, तब तक आपका आरटीआई का जवाब नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आरटीआई डालिएगा तो अंडर प्रोसेस आपका विभाग बताएगा। इसलिए आप लोग किसी पछड़े में मत पड़िए। अगर आपकी रिजल्ट आई है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप लोग क्या कीजिए, तैयारी में लगिए। अगर आपको लगता है, अपने से आकलन करना है, क्योंकि दूसरे को झांसा में मत रखिए, दूसरे को मत बताइए, अपने से आकलन कीजिए। और जिसका रिजल्ट आया है ना मेरे भाई, सोशल मीडिया पे हो हल्ला मत मचाइए, क्योंकि अभी आपको 2 प्रोसेस से गुजरनी है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि जितनी बातें आप लोगों को हमने बताई है वो सही हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस मेथड पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? हम लाइव आने का भी प्रयास करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक रहा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। माता रानी का जय।